जो मकाम मदीना मुनव्वरा को मिल गया वो किसी और को नहीं मिला। ये रब्बे करीम की देन। इसी तरह अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा किया और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर इंसान में भी मरातिब का फर्क, सारे इंसान एक जैसे नहीं, बड़ा फर्क है एक आम इंसान से और एक वली, फिर गौस, फिर कुतब, फिर अब्दाल, फिर सहाबी, फिर नबी, फिर नबियों के इमाम, बड़ा फर्क। मैं आपसे एक लफ्ज कहलवाना चाहता हूं, लफ्ज अफजल। ये आपसे मैंने कोई तकरीबन 27 मरतबा कहलवाना है और मसला वही बयान करना है जो बयान कर रहा हूं कि अल्लाह ने एक से एक का मकाम ऊंचा कर दिया, उससे किसी और का मकाम बुलंद कर दिया उससे। तो यूं अल्लाह ने मकाम और मर्तबे अलग अलग रखे और यही अकीदा होगा हमारा अहले सुन्नत व जमात का जो बयान करने लगा। आपको भी साथ शामिल कर रहा हूं क्योंकि फरिश्ते लिख रहे हैं ना, रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि जिस रजिस्टर में जिस सफ़े पर मेरा नाम आए वहाँ आपका नाम ना आए, जबकि अकीदा मेरा भी वही है, आपका भी वही है। तो मैं चाहता हूँ उसी एक ही पेज पर सबका नाम आए। सुभान अल्लाह। इस वास्ते आपसे भी लफ्ज अफजल कहलाता चलो। बाकी मखलूकात से इंसान अफजल, काफिर इंसान से मोमिन इंसान अफजल, फिर गुनहगार मोमिन से सालिह मोमिन अफजल, सालिह से शहीद अफजल, शहीद से मुत्तकी अफजल, मुत्तकी से मुज्तहिद अफजल, मुज्तहिद से औताद अफजल, औताद से अब्दाल अफजल, अब्दाल से कुतब अफजल, कुतब से कुतुबुल अख्ताब अफजल, कुतुबुल अख्ताब से गौस अफजल, गौस से गौसे आजम अफजल। नहीं यार, सारे ना बोलो, जिनका वाकई ये अकीदा है सिर्फ वो बोले, ताकि मुनाफिकत ना हो, दिल में ना हो तो मेरे कहने पर जुबान से बोलते रहने। अगर वाकई दिल में यही है फिर जुबान से बोले। गौस से गौसे आजम अफजल, गौसे आजम से ताबेई अफजल, ताबेई से सहाबी अफजल, आम सहाबी से अंसार सहाबी अफजल, अंसार से मुहाजिर सहाबी अफजल, फिर अंसार और मुहाजिरीन में बैते रिदवान वाले अफजल, बैते रिदवान वालों में से ओहद वाले अफजल, ओहद वालों में से बदर वाले अफजल, बदर वालों में से अशरा मुबशरा अफजल। ये 10 सहाबी हैं जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। बाकी सारे सहाबा से इनका मकाम, इन 10 का मकाम अफजल। अरबी में 10 को अशरा कहते हैं और मुबशरा जिसको जन्नत की बशारत दी गई, इस वास्ते इनको कहते हैं अशरा मुबशरा। वैसे नबी पाक का हर सहाबी ही जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये भी कुरान में रब ने फरमाया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरे महबूब के सारे सहाबी, चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाए चाहे बाद में, आगे फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब के हर सहाबी के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। तो वैसे तो सारे ही सहाबी जन्नती, मगर इन 10 का मकाम और इनकी खुसूसियत ये है, इनको तो रसूलुल्लाह ने एक ही मजलिस में बैठे बैठे आपके दरियाए रहमत में जोश आया, एक ही मजलिस में बैठे बैठे फर जुबान अक़दस को हिलाया और 10 सहाबा का नाम ले लेके जन्नत के टिकट बांट दिए। ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। वो 10 सहाबा जिनको कहते हैं अशरा मुबशरा,
बाकी तमाम सहाबा से इनका मकाम अफजल होगा। मैं चाहता हूँ वो हदीस भी आपको सुना दूँ, ताकि मुझे हदीस पढ़ने का मज़ा आएगा, आपको सुनने का मज़ा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। मुझे हदीस पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपको सुनने का सवाब मिलेगा, और साथ ही एक और मसला भी हल हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने इन 10 को जन्नत के टिकट बांटे हैं ना, 10 सहाबा को, और तरतीब मैंने नहीं लगाई, ना किसी मौलवी साहब ने, ना किसी मुफ्ती ने लगाई, तरतीब भी रसूलुल्लाह ने खुद ही लगाई। खुद सरकार के इस इरशाद से मसला हल हो जाता है कि जन्नती सारे हैं, मगर पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा सरकार ने खुद ही तरतीब लगा के बता दिया। तो अब वो लफ्ज अफजल जो चल रहा था उसको थोड़ा रोक दें यहाँ। अब मैं हदीस सुनाने लगा हूँ, इसमें 10 सहाबा के नाम हैं, तो हर सहाबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहते जाना है। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नत, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि 10 सहाबी जन्नती हैं, टिकट उनको दे रहा हूँ। और सबसे पहले कौन? फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। उमर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। उस्मान फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। अली फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। जुबैर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। तलहा फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। जिन्हें रसूलुल्लाह ने जन्नती करार दे दिया, है कोई दुनिया की ताकत जो उनमें से किसी को कहे ये जन्नत में नहीं जाएगा? सरकार जिनका नाम ले लेके जन्नत के टिकट दे रहे हैं, और तरतीबवार पहला नंबर इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा। वही अकीदा हमारा अहले सुन्नत व जमात का। फिर ये जो 10 हैं, इनमें से वो 4 अफजल हैं जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। इन 10 में से फिर उन 4 का मकाम ऊंचा, फिर उन 4 में से खुलफाए राशिदीन में से फिर ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, सुभान अल्लाह, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सिद्दीक अकबर से ऊपर मकाम किसी का नहीं, बस नबियों का मकाम है ऊपर। उम्मतों में से कोई भी सिद्दीक अकबर के बराबर नहीं। नबियों के बाद सबसे अफजल और आला रुतबा सैयदना सिद्दीक, सबसे आला और अफजल मकाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और सबसे बुलंद वाला मकाम उम्मत में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। फिर सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल अफजल, रसूल से उलुल आज़म अफजल, उलुल आज़मों में जनाबे खलीलुल्लाह अफजल, जनाबे खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल। अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली शेर खुदा से मैं चाहता हूँ कि पूछ लें, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उनके गुलाम हैं, उनके नारे लगाते हैं, नारे हैदरी, तो जाहिर है उनके खादिम हैं, उनके गुलाम हैं। और सच्चा गुलाम वही होता है जो अपने आका की बात भी माने। माज नारे लगाने से गुलाम नहीं बन जाता, आका की बात भी माने, जो वो फरमाएं उसके मुताबिक अमल करे, उसके मुताबिक अकीदा रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि
व आलिही वसल्लम का इरशाद है, खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर। खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर। रसूलुल्लाह के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अब सबसे अफजल हस्ती जो हमारे अंदर मौजूद है वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली ये फरमा रहे हैं कि सरकार के बाद सबसे अफजल और आला है हस्ती अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे फरमाते हैं ये दो बातें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। और मौला अली सदके कुर्बान तेरी अजमत तेरी शान पे। फरमाते हैं दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती एक दिल में, अगर एक आएगी तो दूसरी वहां हो ही नहीं सकती। वो क्या फरमाते हैं, ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर फी क़ल्बि मोमिनिन। कोई बंदा मोमिन हो उसके दिल में ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी हो और अबू बकर सिद्दीक की बुग़्ज़ भी हो, अदावत भी हो ही नहीं सकता। अगर किसी के दिल में वाकई मेरी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, वो फिर अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। और जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ है वो कहे मेरी अली से मोहब्बत है, झूठ बोलता है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जहां अबू बकर का बुग़्ज़ होगा वहां अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। ये मौला अली का फरमान, शेर खुदा का फरमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किस कदर मोहब्बत और प्यार है आपस में एक दूसरे के साथ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो बाद में अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर हो गए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सरकार के मुसल्ले पर वही खड़े होते। ये भी बता दूं, मौला अली का इरशाद, किसी ने पूछा मौला अली से, उस वक़्त की बात है जब सिद्दीक अकबर दुनिया से पर्दा फरमा गए, फारूक आजम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस्मान गनी भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये वो हस्तियां थीं जो रसूलुल्लाह के खलीफे तरतीबवार बने। मौला अली ने सबके पीछे नमाजें पढ़ी। आपके इमाम को कोई बुरा भला कहे जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं तो आप उस पर खुश होंगे जो आपके इमाम को गालियां दे रहा हो। तो मौला अली के बारे में इतना कमजोर अकीदा कि उनके इमामों को कोई गालियां देते रहे तो मौला अली खामोश होंगे। जिनके पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी वो दुनिया से तशरीफ ले गए। अब अमीरुल मोमिनीन खुद मौला अली शेर खुदा है। तो किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन अखबिरना अन अबी बकर, अमीरुल मोमिनीन आप जरा हमें सिद्दीक अकबर के बारे में इरशाद फरमाएं, उनका मकाम और मर्तबा क्या था। वो दुनिया में नहीं है, चले गए, मगर उनकी हस्ती, उनका मकाम, उनकी अजमत, उनकी शान आपकी नजर में क्या है। तो मौला अली शेर खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा फरमाया, किस हस्ती के बारे में मुझसे सवाल किया है। ज़ाका इमरान, वो